अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बालों को रंग करने का शौक हर मर्द और औरत को होता है, क्योंकि हम दूसरों को जब देखते हैं कि उन्होंने बालों को डाई किया है तो हमारा भी दिल करता है कि हम अपने बालों को डाई करें, क्योंकि इससे आप खूबसूरत लगते हैं, दिलकश लगते हैं और आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं। लेकिन बालों को डाई करने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बाद लोगों को तो डाई करने से एलर्जी हो जाती है, उनका चेहरा स्वेल कर जाता है। बाद लोगों को वो सूट ही नहीं करता, उनको खारिश शुरू हो जाती है। बाद लोगों के सर में दाने, फिंसियां, फोड़े निकल आते हैं। लेकिन चंद कुछ साइंटिफिक चीज़ें जो वाकई आपके बालों को डैमेज करती हैं उनका हम जिक्र करते हैं। हमारे पास जितने भी बाल को रंग करने के लिए कलरेंट्स यूज़ होते हैं, डाइज यूज़ होती हैं, उनके अंदर एक केमिकल मौजूद होता है और वो केमिकल है अमोनिया। अमोनिया बेसिकली क्या करता है कि हमारे बालों को ज़्यादा डार्क करता है, ज़्यादा कलर देता है और देर तक कलर देता है। होता क्या है कि ये अमोनिया जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे बालों के अंदर जो शॉफ्ट है एक, और उसके नीचे अगर सख्त होती है वो, उसके नीचे होती है क्यूटिकल, और वहां से निकलते निकलते ये मेड्यूला की तरफ चला जाता है। और मेड्यूला के नीचे है रूट्स, यानी कि ये रूट्स तक जाके पेनिट्रेट करता है। जी हाँ नाजरीन, जब ये रूट्स तक जाके पेनिट्रेट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे हेयर को डैमेज करता है। जब नीचे जाएगा तो फिर ये रूट्स को डैमेज करने के साथ साथ हमारे बालों को थिन करेगा, क्योंकि जब जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल हमारे थिन, पतले हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से ये जो अमोनिया इसके अंदर मौजूद है उसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, हमारे बाल बारीक हो जाते हैं और यहाँ तक कि ये हमारे बाल जो हैं वो गुच्छों की तरह उतरते हैं। जब हम कंघी करते हैं तो गुच्छों की तरह उतरते हैं। तो इसका हल साथ ही मैं आपको बता दूं, हल ये है कि आपने ऐसी डाइज इस्तेमाल करनी है जो कि अमोनिया फ्री हो। मार्केट में बहुत सारी डाइज अवेलेबल हैं। यहाँ क्योंकि मेरा किसी से कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है, लेकिन मैं बता देता हूँ, लोरियल या रेवलॉन की डाइज वगैरह मौजूद हैं जो अमोनिया फ्री होती हैं। उनमें अमोनिया तो होता है लेकिन उसकी मिकदार कम होती है। तो जब उनकी मिकदार कम होती है तो उसकी वजह से हमारे बालों को वो ज़्यादा डैमेज नहीं करती, बारीक नहीं करती, यानी कि वो डीप डाइज नहीं है। एक तो ये बात होगी कि आपने डाई ऐसी इस्तेमाल करनी है जिसमें अमोनिया ना हो। अब दूसरी बात कर लेते हैं, डाई की टाइमिंग कम कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर हम हमाम पे जाते हैं तो हम बालों को डाई करते हैं तो घंटा, 1.5 घंटा, खासतौर पे मर्द हजरात इंतज़ार करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं। तो इसकी वजह से अगर उस डाई में अमोनिया है तो वो हमारी जड़ों तक पेनिट्रेट कर जाता है और जिसके डैमेजिंग असरात आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये डाई की टाइमिंग कम करने से 3 चीज़ों से बचाना चाहता हूँ। इससे आपका हेयर लॉस कम होगा, आपके बाल कम गिरेंगे। नंबर 2, इससे आपके बालों की थिनिंग कम होगी, आपके बाल कम थिन होंगे यानी कम बारीक होंगे। और नंबर 3, ये आपके बालों को सेफ्टी देगी। तो आप कोई भी डाई यूज़ करें जो अमोनिया फ्री हो, उसको 15 से 20 मिनट आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना और फिर वॉश आउट कर लेना है। इससे ये होगा कि वो डाई जो है वो आपके बालों की जड़ों तक नहीं जाएगी। इससे बेहतरीन हल है। अब आप सोच सकते हैं कि जी वो तो फिर हमारा कुछ दिन भी नहीं गुजरेंगे और हमारे बाल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, यानी दोबारा उसका कलर उड़ जाएगा। तो इसका आसान हल है कि आप अपने बालों को डाई नहाने से, जब आप डाई करवा लें, नहाने से 15-20 मिनट पहले ऑयलिंग कर लें। वो ऑयल एक तह बना देगा। जब उसको आप शैम्पू से धोएंगे तो वो ज़्यादा देर, यानी हमारी जो डाई है उसको वॉश नहीं करेगा, तो आपका रंग ज़्यादा दिन निकालेगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी बात, बालों को शैम्पू करने के बाद आप उसको कंडीशनर कर सकते हैं, उससे भी डाई का कलर नहीं जाता। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने बालों को ज़्यादा देर डाई के लिए अगर रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इनका कलर ज़्यादा जल्दी ना आ जाए, तो फिर आप जो है इनको बेहतरीन और साफ़ सुथरा रखने के लिए आप कोई नेचुरल रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है वो आपके बालों की थिकनेस जो है वो बेहतर है। तो दूसरा हल ये हो गया कि आपने डाई की टाइमिंग कम करनी है ताकि वो आपकी रूट्स के अंदर डीप ना जाए और कम डैमेज हो। अच्छा, अब बालों को हमने जब डाई करवाना है तो डाई करवाते वक्त एक याद रखनी है बात कि बालों की जड़ों तक नहीं करवाना, ये बात तो तय होगी। लेकिन बालों के जो ऊपर वाली लेयर है, यानी बालों को ऊपर से भी अगर जब हम डाई करते हैं तो तब भी बाल बारीक होना शुरू हो जाते हैं, थिन होना शुरू हो जाते हैं और बालों का जो अपना नेचुरल जो इनके अंदर प्रोटीन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपको डाई करने से आपके बाल तो लाजमी तौर पे बारीक होंगे ही, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके बाल बारीक ना हो। तो इसके हल ये है कि आप डाई करें तो कम से कम इसमें गैप रखें, महीने में 1.5 महीने बाद एक दफ़ा डाई कर लें, वरना आप बार बार डाई करेंगे तो ये आपके बालों को लाजमी तौर पे डैमेज करेगा। डाई के लिए कुछ लोग ये कहते हैं कि नेचुरल मेहंदी जो है वो ज़बरदस्त है, उसके कोई नुकसानात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बालों को काला ही करना चाहते हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो में 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो यह कि आप जब डाई इस्तेमाल करें अमोनिया फ्री डाई इस्तेमाल करें। नंबर 2, आपकी डाई की टाइमिंग कम करें, जो 15 से 20 मिनट हो, इससे ज़्यादा नहीं करना। और तीसरे नंबर पे नहाने से पहले अपने बालों को ऑयल कर लें, उससे आपकी डाई का कलर भी जल्दी नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगेगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत से लोगों को शेयर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक दफ़ा डाई इस्तेमाल करेंगे तो सारी ज़िंदगी आपको डाई करनी ही पड़ेगी इस्तेमाल। तो प्लीज़ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आपको डाई इस्तेमाल ना करने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको डाई की शदीद ज़रूरत है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। मुझे दे इजाज़त, अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।